हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, छोटा सा व्लॉग है मेरा, पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, जो अभी ये महामारी की प्रॉब्लम है और उसके बारे में अभी श्योर नहीं हो पा रहा है कि 1 जून के बाद मार्केट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। दोस्तों, बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक राजा साहब थे और जब जूते का आविष्कार नहीं हुआ था तो उनके चलने के पहले लेदर का कारपेट उनके आदमी बिछाते थे। एक कारपेट बिछाते थे, वो चलते थे, तब तक पीछे से दूसरा रोल करके लाते थे, फिर रोल खोलते थे और एक एक वो कारपेट बिछाते जाते थे और राजा साहब चलते थे। बाद में किसी के दिमाग में आया कि पूरी सड़क पे चमड़ा बिछाने से अच्छा है कि पैरों के नीचे चमड़ा बिछा लिया जाए, और फिर जूते का आविष्कार हुआ। वही चीज़ है, 1 जून से सुनने में आ रहा है मार्केट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, मार्केट तो वैसे भी खुला हुआ है, ज़रूरत के सामान के लिए लोग बाहर जा ही रहे हैं, मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, राशन की दुकान, सब्जी की दुकान, लोग जा ही रहे हैं। और जो इन्फेक्टेड बंदा है, क्या वो नहीं जा रहा? वो भी जा ही रहा है और एक ना एक 4 को इन्फेक्टेड कर रहा है। तभी तो जब ये लॉकडाउन हुआ था तो 500 केसेस थे, आज 1 लाख से ऊपर हैं, केसेस बढ़ ही रहे हैं। ये भी सच है कि अगर नहीं हुआ होता तो 10 गुना बड़े होते। लेकिन गोवा पहले 0 हो गया था, 0 केसेस थे, फिर 49 या 61 हो गए। कुछ दिन में उत्तराखंड 0 होगा, फिर वहाँ पे 61 हो जाएंगे। ऐसे तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। आदमी रोजी रोटी कैसे कमाएगा? मैं अपनी बात करूँ, मेरा टूरिज़्म का व्यवसाय है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैंने MBA भी किया है HR में और मैं SAP कंसल्टेंट भी हूँ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। और 2004 में ही मुझे बैंगलोर से जॉब ऑफर था, वो मैंने छोड़ के टूरिज़्म का बिज़नेस चुना था। उसके पहले भी मैं कहीं नौकरी करता था और मैंने अपना बिज़नेस जमाया और भगवान की दया से अच्छा जमाया। ट्रैवल एजेंसी भी अच्छी की थी और मैंने अपने कैंप्स और खुद के रिजॉर्ट्स बना लिए। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, मनमोहन सिंह जी और मोदी जी सब ने कहा था कि आदमी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, वही बने। लेकिन अब अगर ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहा तो रोजी रोटी कैसे कमाएगा आदमी? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ राफ्टिंग के अपने भाइयों का। ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है तो मार्च से लेकर जून तक ही वो काम कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में तो बाढ़ आ जाती है गंगा नदी में, और जुलाई से अक्टूबर तक वो काम कर नहीं सकते। अक्टूबर के बाद कोई ऐसा खास काम होता नहीं, पर उनका काम अगले साल मार्च में ही होगा। जाहिर सी बात है, महामारी आई तो क्या किया जा सकता है? सरकार ने जो किया ठीक किया। लेकिन खोलने के लिए जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पूरी सड़क पर चमड़ा बिछाने से अच्छा है कि पैरों में जूते पहन लिए जाए। आदमी जागरूक हो, अपना सैनिटाइजर, अपना मास्क पहने, सैनिटाइजर लेके चले। दूसरा बंदा अगर इन्फेक्टेड है भी तो आप नहीं इन्फेक्टेड होगे, और आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी कर दे तो बीप बीप की साउंड सुनाई पड़ जाएगी अगर आपके इन्फेक्टेड बंदा आपके पास है। लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। अगर हम इसी तरह से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बनाते रहे तो जितने लोग महामारी से नहीं मरेंगे, उससे ज़्यादा भूख से मर जाएंगे। लोगों के पास एक कैपेसिटी है। राफ्टिंग वाले अगर जून में नहीं खुला मार्केट, उन्होंने 1 महीने काम नहीं किया तो सबकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। सबने लोन लिए हुए हैं राफ्ट खरीदने के लिए। मैंने रिजॉर्ट और कैंप बनाए तो उसके लिए लोन लिए। ट्रांसपोर्टर भाइयों ने गाड़ियाँ खरीदी, उसके लिए लोन लिए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले करीब 1 महीने के अंदर मेरे अराउंड 50 दोस्तों का फ़ोन, जो कि वेल टू डू हैं, कोई बड़ा ट्रांसपोर्टर है, कोई बड़ा होटेलियर है, उनके फ़ोन आ चुके हैं, यार कोई दूसरा बिजनेस बताओ। तो मैंने एक ही बात उनसे बोली, भाई दूसरा बिजनेस करोगे तो वो भी तो परेशानी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा वो पैसे और बर्बाद हो जाएंगे। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो लॉकडाउन को किसी भी तरह से खोलना चाहिए, और टूरिज़्म को भी आप इस तरह से सिक्योर करके ना बैठे कि हमने अपना एरिया सिक्योर कर लिया तो नहीं होगा। ऐसे करने से कौन सा स्टेट बच गया है उसका उदाहरण दीजिए। हर जगह 0 होते हैं फिर बढ़ जाते हैं। तरीका यही है कि आप अपना मास्क से कवर करो, लोगों को चालान करो मास्क नहीं पहना। जैसे हेलमेट पे चालान होते हैं, मास्क पे चालान करो। सैनिटाइज करने का प्रॉपर सिस्टम। आप कितने वीडियोज़ और फोटोज़ देख रहे हैं कि चेयर बनाई, उसमें एक चेयर पे क्रॉस कर दिया कि यहाँ बैठना नहीं है, तो भाई लोग एक चेयर पे 2 बैठ गए। या सर्कल्स बनाए लाइन में लगने के लिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सर्कल से दूर खड़ा होना है, तो उन्होंने अपनी अपनी चप्पलें वहाँ रख दी और साथ में एक दूसरे के बगल में बैठ गए। सोच नहीं है अभी, और वो सोच डेवलप करने में 5-10 साल लग जाएंगे। तब तक तो बिजनेसमैन और बिजनेस बचेगा ही नहीं, और जब बिजनेसमैन नहीं बचेगा तो नौकरियां कहाँ से बचेंगी? तो बिजनेस को शुरू किया जाना चाहिए सेफ्टी के साथ, और उसमें आदमी की गाइडलाइन हो। जैसे कि सड़क पे आप बाइक चला रहे हैं, बिना हेलमेट के चलाना जुर्म है, लोग चलाते हैं।
उसमें हम ये बोल सकते हैं कि वो गिरेंगे तो खुद को चोट लगेगी, दूसरे को नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को भी चोट लगा सकते हैं। बाइक को दूसरे की गाड़ी में टक्कर मार देंगे तो दूसरे को भी बिना गलती के चोट लग जाती है। हाईवे पे सामने से गाड़ी आ रही होती है, उसका टायर बस्ट हो जाता है और वो दूसरी गाड़ी में टकरा जाती है तो भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हमें समझदारी के साथ खोलना पड़ेगा। जैसे शराब की दुकानें खोली, सरकार का भी गुजारा नहीं चल रहा था बिना रेवेन्यू के, तो एक बिजनेसमैन का गुजारा कहाँ से चलेगा। मार्केट पहले से ही डाउन था, 2012 के बाद से रिसेशन आना स्टार्ट हो गया था। 2016 में नोटबंदी आ गई, 2017 में जीएसटी आ गया। कैसे कैसे करके बिजनेसमैन सरवाइव कर रहा था, कमा कोई नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से कर्जा ले लेके सरवाइव कर रहा था, और उस पर ये जो स्थिति आ गई है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना होगा, और केवल ये नहीं कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं आने देंगे। दूसरे स्टेट वाले भी भाई हैं, अपने आप को आप सिक्योर करके कुछ नहीं कर सकते। पूरा हिंदुस्तान एक ही है, आपको हर जगह खोलनी होगी सावधानी के साथ, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके, मास्क हो, सैनिटाइजेशन के तरीके हो, आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी हो, उसी तरीके से। अदरवाइज महामारी अभी भी फैल रही है। राशन की दुकानों से, मेडिकल स्टोर से लोग बाहर निकलते ही हैं, और जो इन्फेक्टेड बंदा है वो राशन की दुकान पर जाता है तो 4 लोगों के टच में आ ही जाता है। लेकिन आपने बहुत कम केसेस सुने होंगे कि मेडिकल स्टोर वाला इन्फेक्टेड हो गया, राशन की दुकान वाला हो गया, क्योंकि वो सावधानी बरत रहे। ऐसा ही हर ऑफिस वाला, हर बिजनेसमैन सावधानी बरत करके अपना व्यापार चला सकता है। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। बिजनेस को बंद करने से कुछ नहीं होगा, जितने लोग को महामारी से नुकसान नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा ये सारा कुछ बंद करने से नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे इतना ही कहना था इस व्लॉग में। अगर आपको बात पसंद आई हो तो इस बात को शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।